औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज पे करना चाहेंगे जगह क्रिक जोन पे। और फ़िलहाल जैसा कि आपको हमने इन्फॉर्म किया था कि T10 कास्को का ग्रैंड फिनाले हम आपकी खिदमत में लेने के हाज़िर हो चुके हैं। और फ़िलहाल अशशपुरा का ये मैदान, अगर मैं दोनों टीमों की बात करूँ तो MRD सन्स बनाम 11 स्टार अशशपुरा। फिलहाल MRD सन्स के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिलहाल मैच की पहली गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड में धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है। तो सलामी जोड़ी की सूरत में आमिर के साथ साथ उम्मी आया है पारी की शुरुआत करने के लिए। फिलहाल पहली गेंद पे सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे आमिर का, और टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ से आमिर के खाते में पहला चौका, टीम के नाम ये पहला चौका, और चौके की मदद से बात की जाए यहाँ पे टीम का स्कोर अब जा पहुँचा 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। T10 ग्रैंड फिनाले अशशपुरा के इस खूबसूरत मैदान में ये मंजर जो है अब तक पहुँचाया जा रहा है JK क्रिक जोन की वसादत से। सलामी जोड़ी की सूरत में आमिर और उम्मी पारी की शुरुआत करने के लिए आए। फिलहाल फुल टॉस पे लिया, ऑन साइड में मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, हल्का सा फंबल वहां पे, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर 6 से बढ़कर 7। मैं अपने श्रोताओं को याद दिलाता चलूं कि आज MSD सन्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। फिलहाल एक अच्छा ओवर गाड़ता हुआ अगर मैं बल्लेबाजी टीम की बात करूं, इस बार कलाई के सहारे गेंद को फाइन लेके जानब खेला है, लेकिन क्षेत्र रक्षण वहाँ पे मौजूद, वो डाइविंग प्रयास करते हुए गेंद को रोकने में कामयाब। यकीनन अपनी टीम के लिए वो 3 रन बचाए यहाँ पे खिलाड़ी ने। और फिलहाल और एक सिंगल का इजाफा, 5 गेंदें अब तक नियाज मागरी जो टीम के कप्तान है यहाँ पे 5 गेंदें अब तक वो खर्च किया, 8 रन वो खर्च कर चुके अपने 5 गेंदों में। क्या यहाँ पे विकेट निकालने में कामयाब रहेंगे? इस बार कलाई के सारे एक मरतबा फिर मिड विकेट के जरिए रन आउट का खतरा हो सकता था, ट्रायल के ट्रबल कर सकती थी वो मिस फील्डिंग यहाँ पे, और उसी के रन यहाँ पे दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाज। फंबल हुआ है वहाँ पे, पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वहाँ पे वो फंबल का और एक रन, ओवर थ्रू का और एक रन जोड़ता हुआ 2 रन अंतिम गेंद पे। इन 2 रन के सारे टीम का स्कोर दोहरे अंक में 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया आज, अगर बात की जाए पे MSD सन्स, MSD से कि MRD देखिए, लेकिन MSD से MRD सन्स बिल्कुल टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का आज जो निर्णय लिया है। फिलहाल पहले ओवर में 8 रन 10 रन बनाने में कामयाब सलामी जोड़ी। फिलहाल नए गेंदबाज का स्वागत हो चुका है। आसिफ 2 आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, आगे वाली गेंद वो कावा ड्राइव किया ज़रूर था, लेकिन रन इस बार ही एक ही मिलेगा और एक से ही आपको बिल्कुल गुजारा करना होगा। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे इस मुकाबले की बात की जाए तो हालांकि दोनों टीमों का अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपको इंडिया बनाम पाकिस्तान ये मुकाबला बिल्कुल आपको देखने का मौका मिलेगा। और राइवलरी बिल्कुल इन 2 टीमों के बीच में, और 2 टीमें जो है फाइनल में निकल के आई है 2 टीमें, और आज आमना सामना। इस बार अच्छी गेंद नियंत्रण में गेंदबाजी करते हुए अगर मैं आसिफ की बात करूँ, वो हालांकि वो रन आउट करने का प्रयास किया था नॉन स्ट्राइक एंड पे, लेकिन बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, गेंद को फील्ड किया गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर 11 रन। पारी का ये दूसरा ओवर, आसिफ अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। और आसिफ की बात की जाए तो लंबे कद के वो खिलाड़ी है,
एक मरतबा फिर बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए सही टप्पे पे उस कॉरिडोर पे गेंदबाजी किए जा रहे हैं जहाँ पे बल्लेबाज के लिए वो दुश्वार हो रहा है वो पावर प्ले में बड़ी स्ट्रोक लेना, लेकिन अंत में बिल्कुल गेंद को गाइड किया था थर्ड मैन के जानिब से और वहाँ पे गेंद को रोका गया सीमा के नज़दीक, लेकिन एक और सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस ओवर में अंतिम बार ड्राइव करने की कोशिश की थी, बाहरी सिरे से गेंद थर्ड मैन के जानिब एक बार फिर चली गई और एक मरतबा फिर वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। फाइनल का ये मुकाबला, आशीषपुरा का ये मैदान, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे T10 इस लीग का जो इनकाद किया था यहाँ पे, और मैं बिल्कुल वो ऑर्गेनाइजर का नाम ज़रूर जानना चाहूँगा, और इस लीग को अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं न्यू बाबा मिडखेट। इस बार ऑफसाइड के जानिब गेंद को खेला है, आगे आए थे रन लेने के लिए, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती थी, लेकिन इस बार वो निशाना वहाँ पे चूके। अगर मैं क्षेत्ररक्षण की बात करूँ, अगर गेंद स्टम्प्स पे लगती तो कहीं ना कहीं वो रनआउट के जरिए पहली विकेट मिल सकती थी यहाँ पे टीम को, लेकिन बात की जाए यहाँ पे फिलहाल कोई नुकसान नहीं। एक बेहतरीन ओवर, मात्र 3 रन आए। अगर मैं आसिफ 2 की बात करूँ, आसिफ के ओवर से 3 रन आए हैं और वहाँ पे कुछ संदेशा आता हुआ यहाँ पे डगआउट से, कुछ मैसेज दोनों बल्लेबाजों के लिए। आमिर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया 9 रन बना के, और उम्मी की बात की जाए तो 4 गेंदों पे 4 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 10-10 ओवर का ये मुकाबला, और प्रोजेक्टिव स्कोर की अगर बात की जाए तो 65 इस हिसाब से, जिस हिसाब से अब तक रन बना रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हालांकि यहाँ पे वो करीबन 70-80 के करीब आपको रन बनाने होंगे, तब जाके वो बिल्कुल एक अच्छा सम्मान भरा स्कोर माना जाएगा। लेकिन जानने वाली बात रहेगी कि इस प्रकार का लक्ष्य आज 11 स्टार आशीषपुरा के सामने रखेगी ये जोड़ी के साथ साथ ये टीम अब दोबारा से शायद नियाज मागरे अपने कोटे का दूसरा, जी हाँ, पहले ओवर में 10 रन खर्चे इस गेंदबाज ने, और अपने कोटे का ये दूसरे ओवर की पहली गेंद और मिड ऑफ के जानिब खेला है जरूर, डायरेक्ट खेत एक बार फिर ट्रबल कर सकती है, लेकिन आगे आए इस बार गेंदबाज नियाज मागरे, और संभवतः बिल्कुल अगर इस बार भी गेंद स्टम्प्स पे लगती तो यहाँ पे शायद विकेट मिल सकती थी, लेकिन खैर भागे यहाँ पे बहादुर का साथ देते हुए, और फिलहाल एक और सिंगल जो है यहाँ पे मुकम्मल किया है इस जोड़ी ने। अब 13 से बढ़कर 14 टीम का स्कोर। एक बार फिर इस बार शरीर की ओर आती हुई गेंद, हल्का सा टैप ऑन साइड के जानिब से, लेकिन वो आंखों में इशारा करते हुए अपने सहयोगी पार्टनर को, और इशारे को स्वीकार करते हुए यहाँ पे सिंगल मुकम्मल किया इस बार। उस सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर 15 रन। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पिछले मुकाबले की, पिछले फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11 स्टार ने वो जो मुकाबला है अपने नाम किया था। इस बार ऊपर गई है गेंद, एक टप्पे के बाद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए। जो ही वो आगे वाली गेंद पाले में सुंदर ड्राइव, और एक टप्पे के बाद गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए अपने नाम चौका, और अपने टीम के नाम चौका बटोरते हुए अगर बात की जाए यहाँ पे दाने हाथ के बल्लेबाज उम्मी है कि आप जाके वो अपनी निजी स्कोर नाम पर पहुंचे, 6 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, और 10 रन बनाकर नाबाद फिलहाल साथ दे रहे हैं आमिर 9 सेकंड पे। नियाज मागरे स्वर में अंतिम बार ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच, और ये पहले विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पे, पहले विकेट का पतंग नियाज मागरे को मिली पहली सफलता। उम्मी वापस चले गए हैं 7 गेंदों पे 9 रन का योगदान देकर, और ये पहले विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ से। अगर इस फाइनल की बात की जाए तो दोनों टीमें चाहेगी कि ये मुकाबला जो है जीत के वो ट्रॉफी, वो ताज अपने नाम किया जाए, लेकिन आशीषपुरा के इस खूबसूरत मैदान में संघर्ष, वो लड़ाई, वो कश्मकश जारी नजर आते हुए दोनों टीमों के बीच में। एमआरडी सनसाज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, और अगर बात की जाए पे 11 स्टार आशीषपुरा, फिलहाल पर्दा जो है बाहरी नजर आता हुआ उस टीम का, न केवल वो रनों पे अंकुश लगाए, साथ साथ वो विकेट यहाँ पे चटखाने में कामयाब। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अपने नाम पहली सफलता। नियाज मागरे 16 रन खर्चे जरूर इस गेंदबाज ने महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन वो विकेट जो अमूमन दरकार रहती है शुरुआत के क्षणों में टीम को,
और कहीं ना कहीं वो विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को अब नए बल्लेबाज अदीब मंजूर आए बल्लेबाजी करने के लिए। और अदीब मंजूर की बात की जाए तो इस बल्लेबाज के ऊपर दमखम रहने वाला है। यह बल्लेबाज अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करना जानता है। और इस लीग की मैं बात करूँ, यहाँ पे छक्के लगाना माना है। जी हाँ, अगर आप में वो कला है, वो क्षमता है, वो टेक्निक है, तो आप यहाँ पे रन बना सकते हो। इस बार कलाई के सारे, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, निगाह है इस खिलाड़ी पे रहने वाली है। पहली गेंद, वो पैड लाइन पे गेंद, और फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। फ्लिक ऑफ द रिस्ट, और क्या कमाल की फ्लिक यहाँ पे दिखाते हुए अदीब मंजूर। चौकी के साथ खाता खुला है। हल्के 20 रन खर्चे है गेंदबाज रियाज मागरे ने। और आप जाके वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट करते हुए, और इस ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, तेज तरीन गेंद, राउंड द विकेट्स आने का प्रयास इस बार, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 3 के बाद 23 रन बोर्ड पे, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और बात की जाए नियाज मागरे की, अपने 2 ओवर्स में 20 रन खर्चे इस गेंदबाज ने, और आसिफ ने अपने पहले ओवर में मात्र वो 3 रन खर्चे थे। अदीब मंजूर 4 रन बनाकर नाबाद 2 गेंदों से। आमिर जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, आज 9 गेंदों पे 10 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे आकिब आए नए गेंदबाज, और क्रिक हीरोज पे आपको सुहेल यूसुफ नजर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, सुहेल यूसुफ 101 गेंदबाजी में परिवर्तन। और हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आसिफ ने एक बेहतरीन ओवर डाला था, एक अच्छा ओवर जिसमें कि केवल 3 रन खर्चे थे उस गेंदबाज ने, और यहाँ पे उसको रोका गया है। शायद वो डेथ ओवर्स में आसिफ का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन। आकिब और क्रिक हीरोज पे आपको सुहेल यूसुफ नजर आएगा। कल वे गेंदबाजी के मोर्चे पे वे अपने कोटे का पहला करने के लिए तैयार, और पारी का ये 4वां ओवर होगा। 3 के बाद टीम का स्कोर 23 रन। टॉस जीता था आज। अगर मैं MRD सन्स की बात करूँ, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। APL टीचन कास्को का एक ग्रैंड फिनाले आपकी खिदमत में GK क्रिजोन लेकर हाजिर हुआ है आज आशीषपुरा के इस खूबसूरत मैदान में। और रियाज भट्ट की बात की जाए जो चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के, और बिल्कुल एक बेहतरीन नज़ारा पेश करते हुए यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल हम वो एक ओपन टूर्नामेंट बिल्कुल का लुत्फ़अंदोज़ यहाँ पे ले रहे हैं। जिस प्रकार से आपको बिल्कुल वो डिसिप्लिन नज़र आएगा, जिस प्रकार से आपको वो ग्राउंड साफ नज़र आएगा। और अगर मैं बाउंड्री लाइन की बात करूँ, वो एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड आपको नज़र आएंगे, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिनी IPL। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है सुंदर तरीके से, वो अंत में कलाई को मोड़ा नज़ाकत के साथ, आमिर के नाम ये चौका। और जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद है, इंतज़ार किया, सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर अंत में कलाइयों को मोड़ा, गेंद को दिशा पर दे दी। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर साहिल यूसुफ। ये बल्लेबाज आमिर का मानना है, और चौकी की मदद से 14 पर पहुंचे आमिर। एक बार फिर इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की दोबारा से गेंद, इस बार उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, लेकिन वो क्षेत्र रक्षण वहाँ पे रखा गया है, और इस बार गेंद को सफाई से रोका गया बाउंड्री के नज़दीक। लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और सिंगल के सहारे अब धीरे धीरे टीम का स्कोर 27 से बढ़कर 28 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अदीब मंजूर आज ने वो 2 गेंदों पे एक चौके की मदद से 4 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इशारे का इंतज़ार करेंगे। बैट पे गेंद लगने के बाद वो पैर पे टकराई थी, और विकेट कीपर खुद गए थे, दौड़ के गेंद को उठाकर वो थ्रो करने की कोशिश की थी, लेकिन जब देखा कि बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पे पहुंच चुके हैं, और दोबारा से गेंद को बिल्कुल थमाया जा रहा है गेंदबाज सुहेल यूसुफ को। अपने कोटे का पहला, और अब तक इस ओवर में 6 रन खर्च कर चुके हैं। वो 3 गेंदों पे 6 रन, 10-10 ओवर का ये मुकाबला, और पारी का ये 4वां ओवर। पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन बेहतरीन अंदाज से इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला, वो डीप स्क्वायर लेग पे गेंद को रोका गया। रन 1 मिला है, और 1 के साथ ही अब स्ट्राइक पे दोबारा से अदीब मंजूर। और खूबसूरत नज़ारे और दर्शकों की अगर बात की जाए तो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ आशीषपुरा का ये मैदान, बेहतरीन अंदाज में दर्शक जो इस मुकाबले से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए, मुकाबले से मनोरंजन लेते हुए, और इसी बीच वो बैट और बॉल का जो आपस में वो जो संघर्ष रहता है,
और वो संघर्ष देखने को यहाँ पे मिल रहा है अब तक, जहाँ पे 11 स्टार शिशपुरा गेंदबाजी कर रही है और बल्लेबाजी हमारी सनस की टीम कर रही है। इस बार हवा में गेंद, फॉलो थ्रू में लपकने का मौका। ओह क्या कमाल का कैच यहाँ पे, अपने फॉलो थ्रू में वो दूसरे अटेम्प्ट में ये कैच मुकम्मल किया है। सोहेल यूसुफ के नाम ये पहली सफलता और एक बेहतरीन बल्लेबाज को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया है। अदीब मंजूर वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर और ये लगा है हमारी सनस को दूसरा झटका और सोहेल के नाम ये पहली सफलता। और टीम की बात की जाए तो यहाँ पे 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 के बाद 30 रन बोर्ड पे, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे वो संकट के बादल यहाँ पे मंडराते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी वाली टीम पे। यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है, रन चाहिए आपको। अगर ये फाइनल अपने नाम करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं बोर्ड पे आपको रन्स बनाने होंगे, अब बोर्ड पे आपको रन्स लगाने होंगे, तब जाके आपके गेंदबाज जो है तब जाके आपके गेंदबाज जो है इस लक्ष्य को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अपने गेंदबाजों के लिए आज कुछ रखना होगा, कुछ करना होगा, कुछ कार्य करना होगा आपको। और यहाँ पे बात की जाए तो 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और हमारे स्कोरर अंडो कर रहे हैं। बिल्कुल अंतिम गेंद पे वो विकेट हासिल की थी, अदीब मंजूर को चलता किया था। 4 के बाद 30 रन और वो मैं कर देता आपको चेंज, वो बॉलर पे क्लिक करना था, बस उसको चेंज होना था, मैं करता। 4 के बाद 30 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। अब जाके आसिफ, जी हाँ आसिफ वो जिन्होंने एक अच्छा ओवर डाला था और आप जाके दोबारा से आपको उसको दूसरे स्पेल में याद किया है कप्तान ने। और सामना करेंगे आमिर, यमन साजिद नए बल्लेबाज, लेकिन वो फिलहाल नॉन सेकंड पे रहेंगे क्योंकि अंतिम गेंद पे वो सफलता आसान सा मौसर आया था गेंदबाज को। और इस प्रकार के कैचेस लपकना गेंदबाज के लिए मेरे ख्याल से आसान काम रहता है, लेकिन शायद यहाँ पे जल्दबाजी से काम लिया गेंदबाज आसिफ ने, क्योंकि आसान सा कैच गया था और वहाँ पे एक समय पे लगा था कि बिल्कुल कैच मुकम्मल किया है, लेकिन हाथ से लगने के बाद गेंद छिटक गई और आमिर को मिला यहाँ पे जीवनदान। आमिर को यहाँ पे जीवनदान मिलता हुआ क्या जीवनदान का लाभ लेंगे यहाँ पे। इस बार उछलती हुई गेंद को शरीर की ओर आने दिया और हल्का सा टैब और ऑन साइड में गेंद को धकेलने में कामयाब और अपने सहयोगी पार्टनर को सिंगल के लिए बुलाया और सिंगल यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। और पहली मरतबा यमन आप सामने रहेंगे। और यमन की बात की जाए, यहाँ पे युवा वो खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी पे निर्भर रहती है ये टीम। बल्लेबाजी में आज रन आपको बनाने होंगे, फिलहाल तैयार नहीं है वहाँ पे और वो कुछ शायद आँख में वो चला गया था और गेंदबाज को अपने जो कदम है वो रोकने पड़े और आप जाके वो फुल टॉस पे लिया, कलाई के सारे मिडी करके जानिब गेंद को खेला है और गेंद को रोका गया डीप बाउंड्री पे और तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास इस बार भी। और फिलहाल इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद डार्ट गेंद की सूरत में डाली थी आसिफ ने और उसके बाद लगातार 2 गेंदों पे 2 सिंगल्स मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 33 रन टीम का स्कोर। इस बार वो धीमी गति की गेंद पैड लाइन पे रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट यहाँ पे ट्रबल कर सकती थी एक बार फिर और यहाँ पे बिल्कुल वो रिस्क बड़ा रन जो है मुकम्मल होता हुआ। और ऐसा लग रहा है कि आज आमिर जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं वो लग जो है ट्रक में साथ लेके आए हैं। वो जीवनदान मिला, वो रनआउट होते होते 2 बार बच गए ये बल्लेबाज। और फिलहाल चिंता का कोई कारण नहीं यहाँ पे एमआरडी के खेमे खेले उनके चाहने वालों के लिए और अपने श्रोताओं को भी बता बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल यहाँ पे कमेंट जो है आपके नाम यहाँ पे हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन नाम आपके बिल्कुल नज़र, वो कमेंट आपके नज़र आ रहे हैं, वो कमेंट पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन वो T10 में बिल्कुल ज़्यादातर वो जल्दी वो फास्ट गेम है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो फोकस है वो गेम पे करना पड़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे। ऑफिशियल स्कोरर शाहबाद बिग बैश और जी हाँ माय डियर ब्रदर, हम संडे को वहाँ पे आने वाले हैं, 2 मुकाबले संडे को वहाँ पे करने हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इमू भाई, वालेकुम सलाम। फिर हम डूरू BPL स्कोरर, शुक्रिया सर आपका भी करना चाहेंगे। और बात की जाए 34, इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। 34 रन बोर्ड पे 5 ओवर यानी आधी इनिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है, अब मात्र वो 5 ओवर्स का खेल बचा है और बार बार वो दिक्कत यहाँ पे नज़र आती हुई, वो बार बार दिक्कतें पेश आती हुई और कुछ वाल तरफ कर रहे हैं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज और उसके साथ साथ अन्य खिलाड़ी फील्डिंग वाली टीम के।
और उसके साथ साथ वो अंपायर आज के इस मुकाबले के आपस में कुछ बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस मुकाबले की, फाइनल का ये मुकाबला और ये ट्रॉफी जो है दोनों टीमें चाहेगी कि अपने नाम करके बिल्कुल वो हंसने का मौका, वो जूने का मौका, वो नाचने का मौका अपने श्रोताओं को पेश करे। लेकिन इंतज़ार करना होगा कौन ये ट्रॉफी अपने नाम करेगी। APL T20 कास्को का महा फाइनल कौन सी टीम आज अपने नाम करेगी? क्या 11 स्टार आशीषपुरा ये मुकाबला एक बार फिर अपने नाम करेगी? क्या यहाँ पे आज आड़े आएगी MRD सन्स? क्या अपने फैंस को वो खुशी का माहौल यहाँ पे पेश कर पाएगी MRD सन्स की टीम? लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 5 के बाद 34 रन, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप 70 रन बनाने में कामयाब रहोगे और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अच्छा स्कोर, सम्मान भरा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि चेज़ करना यहाँ पे मुश्किल रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर पिछले मुकाबले खोले जाए देखे जाए तो कहीं ना कहीं वो चेज़ करना मुश्किल रहा है। इस बार गेंद को खेला है सुंदर तरीके से, वो कंट्रोल में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, चाहे मैं यमन की बात करूं या मैं आमिर की बात करूं। हालांकि आमिर तो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, वो अलग मसला है कि आपको एक जीवनदान मिला है, वो आसान सा कैच आसिफ ने अपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल गंवाया है। लेकिन एक बार फिर तैयार, इस बार अनिल की ये गेंद कलाइयों के सारे, एक बार फिर वो ऑन साइड में गेंद को खेला है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो बिल्कुल वो जो ऑन साइड में एक दीवार बना के रखे है यहाँ पे गेंदबाज के साथ साथ कप्तान, वो ऑफ साइड में खेलने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाज को। इस बार एक बार फिर इस बार वो ऑन ड्राइव, लेकिन गेंद को रोका गया 30 गज धारे के अंदर और रन इस बार भी एक ही मिलेगा। तो अच्छी सोच के साथ पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे दोनों बल्लेबाज दिखाते हुए लगातार 3 गेंदों पे 3 सिंगल्स अब तक अर्जित करते हुए इस वक्त ये चौथी गेंद पैड पे, शायद बैट पे लगी है और हल्का सा टैब, वो गेंदबाज अनिल आए थे गेंद को उठाने के लिए, वो थ्रो करने के लिए, लेकिन गेंद उसके लिए हाथ में आनी ज़रूरी है। और फिलहाल तब तक वो सिंगल मुकम्मल किया। एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों ने एक साझेदारी की दरकार यहाँ पे एक साझेदारी निभाते हुए यमन के साथ साथ इस बार किनारा गेंद ले लिया था, लेकिन विकेट कीपर तक गेंद पहुंची नहीं और आप जाके वो रन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो बुला रहे थे अपने सहयोगी पार्टनर आमिर को, लेकिन मना किया वहाँ पे। शायद रनआउट के जरिए वो विकेट यहाँ पे नहीं गंवाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए तो ये 10-10 ओवर का ये मुकाबला है और ऑलमोस्ट आप 6वें ओवर की अंतिम गेंद अब आने वाली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रन्स चाहिए आपको, रन्स बनाने होंगे। इस बार हल्का सा टैप स्ट्रोक के साथ ही आगे दौड़ पड़े थे, लेकिन वो थ्रू भी ठीक आया था, विकेट कीपर से यहाँ पे हल्का सा फंबल और इस बार एक मरतबा फिर यमन को मिला है यहाँ पे जीवनदान। 11 स्टार आशीषपुरा बनाम MRD सन्स। और कुल मिला के बात की जाए यहाँ पे टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला और 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 38 रन 38 फॉर द लॉस ऑफ 2। मैं इस बात का ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, हालांकि विकेट्स की बात की जाए तो विकेट्स आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो केवल 24 गेंदें आने वाली बाकी है। इन 24 गेंदों में कम से कम यहाँ पे टीम चाहेगी और टीम के साथ साथ टीम के चाहने वाले चाहेंगे कि कम से कम इन बची हुई 24 गेंदों में 30 रन बनाए जाए, 30 रन बनाए जाए। लेकिन क्या यहाँ से वो 70 रन का आंकड़ा छूने में कामयाब रहेगी? और उसके लिए कम से कम 32 रन बनाने होंगे आपको 24 गेंद। क्लीन बोर्ड किया है यहाँ पे बल्लेबाज आमिर को, क्या बेहतरीन गेंद। और ये देखिए एग्रेशन, ये देखिए एग्रेशन गेंदबाज के। और ऐसे मौके में बिल्कुल जब आप उस प्रकार के बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करते हो जो पारी की शुरुआत करने के लिए आया हो और साथ साथ जिसके बल्ले से रन आए हो, और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन तो बनता है। और यही सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाते हुए अगर बात करो यहाँ से आपके छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल यहाँ पे आ रहे हैं, तो एंजॉय कीजिएगा आप आराम से कॉम्प्लेक्स में। और अगर बात करो यहाँ से यमन साजिद का साथ देने के लिए अब साहिल आए हैं, नए बल्लेबाज। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हालांकि T20 में कुछ भी हो सकता है और बेहतरीन गेंद इस गेंदबाज को कहाँ पे रखा था। हालांकि अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हो, अगर मैं आपकी भी इसका नाम है और साहिल किरोज पे आपको नजर आएगा। बेहतरीन गेंदबाजी, न केवल इस गेंदबाज के पास वो गति आपको मिलेगी और गति के साथ साथ वो सही टप्पे पे गेंद को टप्पा खिला रहे हैं और जहां पे वो बल्लेबाज के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं। एक बार फिर हवा में गेंद, विकेट कीपर क्या अनिल कैच लपेंगे? जी हाँ, कोई गलती नहीं यहाँ पे अनिल ने। और इस तरह से इस ओवर में ये दूसरी सफलता गेंदबाज को। सोहेल आए थे और सोहेल वापस चले गए हैं और कहीं ना कहीं वो सोहेल के फैंस, सोहेल के चाहने वाले
शायद यही आवाज़ वहाँ पे बुलंद कर रहे होंगे, सोहेल भाई अभी ना जाओ छोड़ के, कि जी अभी भरा नहीं, लेकिन जी भर गया इस बल्लेबाज का। और यहाँ पे वैसे में ये चौथवें विकेट का पतंग होता हुआ, जी हाँ, इस ओवर की बात की जाए तो न केवल वो रनों पे अंकुश लगाए इस गेंदबाज ने, साथ साथ वो विकेट्स चटकाए इस गेंदबाज ने। अपने नाम अब तक 3 सफलताएं हासिल कर चुके हैं और यहाँ पे प्रमुख दावेदार मैन ऑफ द मैच के भी आज बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास सुनहरा मौका है और विकेट चटकाने के। इस बार ड्राइव किया था और लीजिए ये 6 रन के लिए गेंद चली गई है, यानी छक्का लगाना यहाँ पे मना है, छक्का लगाना आशीषपुरा के इस खूबसूरत मैदान में लगाना मना है। और यहाँ पे वो सर्कल आउट घोषित किए गए और इस तरह से और एक सफलता अपने नाम आके हासिल करते हुए, यानी हैट्रिक पे है अब ये गेंदबाज और अब तक 4 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। और टीम की बात की जाए तो 38 पे 2 थे और 38 पे आपको 5 नजर आएंगे। एक बार फिर हैट्रिक वाली गेंद, हालांकि हवा में चली गई थी। ओ लीजिए, दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पे और ऐसा लगा कि शायद हाल चाल पूछने के लिए आए हैं यहाँ पे बल्लेबाज को कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वैसे में वो स्टम्प्स बिखेरे हैं वहाँ पे गेंदबाज ने और रनआउट के जरिए और एक विकेट। कुल मिला के ड्रामेटिक अंदाज में ये ओवर घटता हुआ, जहाँ पे पहली गेंद पे विकेट आई थी और दूसरी गेंद डाट, तीसरी गेंद पे विकेट, चौथी गेंद पे विकेट और 5वीं गेंद पे विकेट। हालांकि रनआउट के जरिए यहाँ पे विकेट मिली है, यानी आप जाके जो नए बल्लेबाज आए हैं वो 9 सेकंड पे रहेंगे और फिलहाल तैयार इस ओवर में अंतिम बार। एक बार फिर इस बार अच्छी गेंद, लेकिन इंतजार किया गेंद का, गेंद को डिफाई अंदाज से खेला, रन यहाँ पे मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है डाट गेंद के साथ और 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 38, 6 के बाद टीम का स्कोर 38 था, 7 के बाद भी 38 है, 6 के बाद 2 विकेट गिराए थे, लेकिन यहाँ पे 7 के बाद आपको 6 विकेट गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 4 विकेट पिछले ओवर में बिल्कुल गिरे हैं टीम के। एमआरडी सन्स की अगर बात की जाए तो बिल्कुल हम मुसीबत में 2-4 यहाँ पे टीम। क्या अगले जो 18 गेंदे हैं, क्या इन 18 गेंदों में कितने और रन जोड़ने में कामयाब रहेगी ये टीम। और फिलहाल बात की जाए यहाँ पे आप जाके क्या पूरे 18 गेंदे खेलने में कामयाब रहेगी, ये भी बिल्कुल शायद जहन में चल रहा होगा यहाँ पे खेमे के साथ साथ टीम के चाहने वालों को। और बात की जाए यहाँ पे 11 स्टार आशीषपुरा की, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिस प्रकार से न केवल फील्डिंग सजा के रखी है कप्तान ने, साथ साथ वो गेंदबाजी में जब वो गेंदबाजी में परिवर्तन किया है तब वो गेंदबाजी बिल्कुल वो निखरती हुई नजर आ रही है अब तक। और बात की जाए यहाँ से अब तक बांध के रखा है और एक छोटा लक्ष्य यहाँ पे बोर्ड पे आपको नजर आएगा, 40 रन और करीबन यहाँ से अगर इस मुकाबले को आप रोमांचक बनाना चाहते हो तो यहाँ से करीबन 20-25 रन आपको बनाने होंगे। इस बार वो रन आउट हो सकते थे दोबारा से, लेकिन इस बार निशाना चूके विकेट कीपर। वो खुशी का ठिकाना नहीं है विकेट कीपर का, लेकिन एक और सिंगल यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ 22 का रन जुड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल 6 रन जो है यहाँ पे लगाना मना है, क्योंकि सिक्सर अगर यहाँ पे जाएगा तो वो आउट करार दिया जाता है। इस बार ओ बेहतरीन गेंद, रन आउट का खतरा, लीजिए ये स्टम्प्स बिखेरे हैं, सटीक निशाना है इस बार विकेट कीपर का और बल्लेबाज को वापस जाना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सिलसिला मुझे याद आ रहा है कि तू चल में आया और वही मंजर यहाँ पे दिखाती हुई एमआरडी सन्स की टीम। एक के बाद एक बल्लेबाज वापस डगआउट की और 41 रन 41 फॉर द लॉस ऑफ 7। क्या पूरे 10 ओवर खेल पाएगी टीम, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एक बार फिर मैं चर्चा करना चाहूँगा आशीषपुरा प्रीमियर लीग T10 कास्को का ये ग्रैंड फिनाले, जहाँ पे एमआरडी सन्स ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आते ही वो सुंदर स्ट्रोक बेहतरीन तरीके से पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, अंतिम गेंद पे 4 रन बल्लेबाज को और 4 के साथ ओवर की समाप्ति। 8 के बाद 45
फॉर द लॉस ऑफ 7 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। 12 गेंदों का आना बाकी है, 45 रन बोर्ड पे। अरे 12 गेंदे कितने और रन जोड़ पाएगी ये टीम। और सोहेल एक बार फिर आज गेंदबाजी देखिए इस गेंदबाज की, एक ड्रीम स्पेल अपने नाम करते हुए, अपने टीम के नाम यहाँ पे करते हुए। इस बार हवा में गेंद, आसान सा मौका, क्षेत्र रक्षण आगे थे और लांगान के ऊपर एक टप्पे के बाद बाउंड्री के लिए गेंद चली गई है। और वो क्षेत्र रक्षण जो था बिल्कुल वो बाउंड्री उस एडवर्टाइज बोर्ड के आगे, और कहीं ना कहीं अगर वो 4 कदम पीछे होते तो यहाँ पे विकेट का पतंग हो सकता था। लेकिन क्रिकेट जो है खैर अगर मगर का खेल नहीं है, और फिलहाल 4 रन जाएंगे उजैर सुल्तान के नाम। फिलहाल चौका अर्जित करते हुए अपने नाम, चौकी के साथ टीम का स्कोर 49 रन। इस बार गेंद को खेला है और रन लेने की कोशिश की थी, 9 सेकंड पे मना किया वहाँ पे। अगर मैं उजैर सुल्तान की बात करूँ तो शायद टीम के कप्तान है उजैर सुल्तान, अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे कप्तान अपनी कप्तानी भूमिका निभाते हुए। कप्तान को आज कप्तानी पारी खेलनी होगी, क्या खेल पाएंगे यहाँ पे। और प्रोजेक्ट स्कोर की बात करूँ मैं 59 दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन उसमें बिल्कुल उधर इधर हो सकता है। हवा में गेंद सिक्का लग के आगे गिरी गेंद, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक वो सिंगल मुकम्मल होता हुआ दोनों बल्लेबाजों का। और सिंगल के सारे 50 रन। तो हैशटैग का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब अभी भी देखा जाए तो 9 गेंदों का आना बाकी है, 9 गेंदें बची है। कितना स्कोर यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी एमआरडी सन्स, हैशटैग का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 60-65 जो भी आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो मद्देनज़र रखते हुए जो भी आपको आपके जहन में बिल्कुल आ रहा है, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। और वो कितने रन बनाएगी यहाँ पे टीम वो ज़रूर हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। और किसकी प्रेडिक्शन आज सच होगी ये भी देखा जाएगा। अभी भी 8 गेंदें आनी बाकी है, 8 गेंदें, और कितने रन यहाँ पे। इस बार गेंद को खेला है नए बल्लेबाज ने, कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, पुल किया था ज़रूर, उछाल भरी गेंद। 55 हमारे दोस्त का मानना है, लेकिन नाम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कमेंट्स आपके साफ नज़र आते हुए हैशटैग का इस्तेमाल किया है। 55 बता रहे हमारे भाई साहब। और जाने वाली बात रहेगी क्या भविष्यवाणी आज के प्रेडिक्शन आपकी सच निकलेगी यहाँ पे। फिलहाल इस बार गेंद को खेलने का अंदाज कुछ अलग ही अपनाया था बल्लेबाज ने, वो दिल स्कोप करने की कोशिश। और ये देखिए बिल्कुल गेंदबाज और बल्लेबाज में वो हंसी मजाक, वो दोस्ताना माहौल नजर आता हुआ। फिलहाल ओवर की समाप्ति 9 के बाद टीम का स्कोर 51 फॉर द लॉस ऑफ 7 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। 59 हमारे भाई का मानना है, 55 और 59 क्या यहाँ पे 60 रन बनाने में कामयाब रहेगी। हालांकि 7 विकेट्स गंवा चुकी है टीम। उजैर सुल्तान 9 सेकंड पे रहेंगे। और फिलहाल गेंदबाजी के लिए अनिल को याद किया गया है। अनिल इस टीम के प्रमुख गेंदबाज है, और अगर मैं पिछले फाइनल की बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाजी की थी अनिल ने। वो एक तरफा मुकाबला अपनी गेंदबाजी से किया था। वो लेमन स्टार आशीषपुरा को वो जीत दिलाने में अनिल का काफ़ी बड़ा योगदान था, अगर मैं पिछले फाइनल की बात करूं। लेकिन एक बार फिर उसी प्रकार की गेंदबाजी, हालांकि 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 11 खर्चे है, हालांकि विकेट अब तक मिली नहीं इस गेंदबाज को। अगली 5 गेंदें छोड़ने का प्रयास किया था, गेंद शायद बूट पे लगी है, और यहाँ पे वो लेग बाई के रन बिल्कुल लेना अलाउड नहीं है। और ये डॉट गेंद काउंट की जाएगी, डॉट गेंद अनिल दौरा। और मैं अपने श्रोताओं को बता चलूँ बिल्कुल जो दूसरी इनिंग हम लाइव जो है इसी प्रकार से रखने की कोशिश करेंगे। हम लाइव यहाँ पे कट नहीं करेंगे, ताकि वो जो दूसरी इनिंग भी आपको बिल्कुल इसी इनिंग में देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बार वो गाइड करने का प्रयास किया था, और बल्ले का बाहरी सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 8वें विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पे, और अनिल के नाम ये पहली सफलता, अपने नाम पहली सफलता हासिल करते हुए अनिल। और बात की जाए यहाँ पे स्कोर की, अभी भी 52 रन बोर्ड पे, 52। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 3 गेंदों का आना बाकी। इस बार हल्का सा टैप किया था और सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। अब जाके वो अंतिम 2 गेंदे, एक चौका, क्या यहाँ पे 2 गेंदों पे 2 चौके बल्लेबाज लगा सकते हैं? क्या एक चौका यहाँ पे बल्लेबाज
हासिल कर सकता है। क्या यहाँ से 2 गेंदों पे, ओ यहाँ पे वो लेग साइड पे खेलने की कोशिश की थी, वो डंडा बार, और इस तरह से टीम जो है ऑल आउट हुई है। और कुल मिला के जो टारगेट मिला है, जो लक्ष्य मिला है, 54 लक्ष्य मिला है। 54 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। और जो ही दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा, हम इसी प्रकार से लाइव रखने की कोशिश करेंगे। तब तक हम अपना माइक्रोफोन जो है ऑफ रखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो ही दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा, हम दोबारा से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रन चेज में बिल्कुल आपका खैर मकदम, और सलामी जोड़ी की सूरत में किस किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन हुआ है वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल 54 का जो लक्ष्य मिला है, ये फाइनल अपने नाम करने के लिए 11 स्टार आशीषपुरा की टीम को, और सलामी जोड़ी की सूरत में किस किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन किया और कौन से गेंदबाजी के मोर्चे पे बिल्कुल लाए गए हैं। क्या ये लक्ष्य हमारी सन्स की टीम डिफेंड कर पाएगी? और एक बार फिर अपने श्रोताओं को बताता चलो, आशीषपुरा प्रीमियर लीग टी10 कास्ट को और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे न्यू बाबा निजखेत काफ़ी ज़्यादा ताउन दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइज़र रियाज अहमद को, और अगर रियाज अहमद की बात की जाए जिस प्रकार से इस ग्राउंड को मेंटेन किया और साथ साथ जिस प्रकार से यहाँ पे विजुअल्स वो पैदा करते हुए, और कहीं ना कहीं दर्शकों की संख्या जो है काफ़ी मात्र तादाद में काफ़ी ज़्यादा दर्शक जो है इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल आमिर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, और सलामी जोड़ी की सूरत में इमरान गनाई और अदनान सोफी अब बिल्कुल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। 54 का लक्ष्य, और सवाल एक बार फिर, क्या ये लक्ष्य आज डिफेंड कर पाएगी हमारी सन्स की टीम? क्या 11 स्टार आशीषपुरा की टीम दूसरी बार यहाँ पे चैंपियन बनेगी? तो उसके लिए रनचेज को एंजॉय करना ज़रूरी है यहाँ पे। फिलहाल पहले ओवर की दूसरी गेंद पे सिंगल के साथ खाता खुला है यहाँ पे इमरान गनाई ने, और अदनान सोफी पहली मर्तबा सामना करेंगे। शॉर्ट बॉल की गेंद पीछे हटकर गेंद को वो गाइड किया तिरछे बल्ले से थर्ड मैन के जानिब से, और जब तक कि क्षेत्र रक्षण वहाँ पे गेंद को उठाकर थ्रो करते वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। रनचेज ऑन है, 52 की दरकार, और रन बॉल ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे, और अगर इनफैक्ट बात की जाए तो लेस देन रन बॉल चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ यहाँ पे
उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि यहाँ से वो जोखिम लेना सेहत के लिए भी हानिकारक और साथ साथ टीम के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। शायद इसके कारण बिल्कुल गेंद को वो बल्ले की ओर आने देते हैं और उसके बाद वो गैप अब तक निकालने में कामयाब दोनों बल्लेबाज, चाहे मैं इमरान गनई की बात करूँ या आदिनाज सोफी की बात करूँ। 11 स्टार आशीषपुरा की टीम 54 के लक्ष्य का पीछा करती हुई आशीषपुरा के इस खूबसूरत मैदान में। और फिलहाल आमिर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर किनारा गेंद लिया था और मिस फील्डिंग, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन वो बैकअप कर रहे थे थर्ड मैन पे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को तो फील्ड जरूर किया था। रन मिलेगा नहीं इस बार। डाट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाता चलूँ कि 54 का लक्ष्य मिला है यहाँ पे, ये फाइनल का मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और एक बार फिर शुक्रिया करना चाहेंगे बिल्कुल इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने में न्यू बाबा मिडखेट अपोजिट जंगलात मंडी, ईदगाह जंगलात मंडी। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे योगदान काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल इस टूर्नामेंट को चलाने में न्यू बाबा मिडखेट ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर करना चाहेंगे। और आने वाले मौक़ों में बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार का योगदान खेल को देते रहेंगे। और फिलहाल ये जो फाइनल का मुकाबला आज दो टीमें जो आपस में भिड़ी थी, वो टॉस जीत का एमआरडी सन्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन टीम जो है आज ऑल आउट हुई थी, पूरे ओवर्स खेल नहीं पाई। शायद वो 2 गेंदें बिल्कुल शेष रह गई थी, 53 बनाई थी टीम ने, लेकिन उसके जवाब में एक बेहतरीन शुरुआत देते हुए सूझबूझ भरी पारी दोनों बल्लेबाज खेलते हुए अपने टीम के लिए अदनान सोफी 3 रन बनाकर 3 गेंदों से, और इस बार गेंद को खेला है और वहां पे फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया है। इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड के जब से रन आउट का खतरा, यहां से वो दोनों एंड से बिल्कुल मिस किया है वो रन आउट। हालांकि अदनान सोफी बाल तो बचे थे और इमरान गनई भी बिल्कुल रन आउट होते होते बच गए। और कहीं ना कहीं अगर दोनों एंड में से किसी भी एंड पे गेंद स्टम्प्स पे लगती तो बल्लेबाज को वापस जाना होता। और अगर जिक्र किया जाए तो 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टीम का स्कोर 7। इस बार पुल करने की कोशिश की थी, वो कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि वो डीप स्केल का खिलाड़ी गेंद को उठाकर थ्रो करता, लेकिन वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और सिंगल के सहारे अब 47 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। ये पारी का दूसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है। आशीषपुरा प्रीमियर लीग T10 कास्को का ये ग्रैंड फिनाले 11 स्टार आशीषपुरा बनाम एमआरडी सन्स। और कुल मिला के बात की जाए यहाँ पे और एक बार फिर इस बार आने दिया गेंद को, रक्षाबत तौर से गेंद को खेला। तो मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा योगदान इस शंका को किया है, इस टूर्नामेंट को बिल्कुल इस चलाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान न्यू बाबा एजेंसी मेडिकल एजेंसी ने दिया है। और एक बार फिर शुक्रिया करना चाहेंगे यहाँ पे। और साथ साथ अगर मैं ऑर्गेनाइज़र रियाज भट्ट की बात करूँ तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल इस टूर्नामेंट को चलाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ी है। और जिस प्रकार से आज क्राउड को जमा किया है, और ये इस बात के सबूत है कि क्राउड को बिल्कुल यहाँ पे आज मजबूर किया है आने के लिए। जिस प्रकार से अब तक ये मुकाबला घट रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस प्रकार से वो डिसिप्लिन आपको नज़र आएगा और बेहतरीन अंदाज में ये खेल जो है अपनी उरूज पे आशीषपुरा के इस खूबसूरत मैदान से। और चर्चा करेंगे इस जोड़ी की, इमरान गनई के साथ साथ अदनान सोफी। पारी की शुरुआत करने के लिए ये 2 बल्लेबाज आए हैं। फिलहाल अब तक बेहतरीन अंदाज में स्कोर बोर्ड को चलाया इस जोड़ी ने, वो सिंगल इस पे बिल्कुल कंसिडरेट किया है इस जोड़ी ने, कोई जोखिम लेने की कोशिश नहीं अब तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और ये एक अच्छे संकेत है टीम के लिए, क्योंकि विकेट्स रन चेज में महत्वपूर्ण हाथ में रहने ज़रूरी है। इस बार वो सिंगल लेने के लिए भागना तो चाहते थे, लेकिन मना किया यहाँ पे। वो इरादा जताया था इमरान गनई ने वो सिंगल लेने का, लेकिन नॉट सेकंड पे तैयार नहीं थे अदनान सोफी। और एक सही फैसला वहाँ पे, एक अच्छी कॉल अगर बात की जाए यहाँ पे अदनान सोफी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे वो
इसको नेटवर्क थोड़ा इधर मसला याच्या नेटवर्क कसं आहे येतं समजूया सिग्नलची हा पण खतरनाक सिग्नलची जबरदस्त सगळ्यात खराब चलिए होगी तो बिल्कुल नेटवर्क में कुछ दिक्कत आई थी और सॉरी बोलना चाहेंगे अपने श्रोताओं को और अचानक सा एरर बिल्कुल आता हुआ लेकिन दोबारा से अब से कुछ सही चलता हुआ। और बात की जाए यहाँ पे 2 ओवर का खेल जो है 2.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हो चुकी है और टीम का स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे अब तक बल्लेबाजों के बांध के रखा है और यूँ कहा जाए तो बल्लेबाजी अब तक बिल्कुल ठीक ठाक रही है इस जोड़ी की क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं मिला आज और कहीं ना कहीं शायद इसके कारण वो धीमी शुरुआत इस बार इंतज़ार किया था गेंद को स्केल के जन्म गेंद को खेला था लेकिन रन वहाँ पे भी एक ही मिलेगा और एक से ही आपको संतोष करना होगा। 1 के 7 ओवर की समाप्ति 3 के बाद 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 54 के जवाब में 13-3 के बाद यानी 42 गेंदें बची है। और जी हाँ 42 गेंदें और कितने रन की दरकार है 42 गेंदें 41 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और बात की जाए रना बॉल चाहिए यहाँ पे ये मुकाबला जो है अपने नाम करने के लिए। और क्या यहाँ से इस रनचेज को आज डिफेंड कर पाएगी एमआरडी सन्स की टीम कहीं ना कहीं ये सवाल जो है परेशान कर रहा होगा यहाँ पे खेमे के साथ साथ उनके चाहने वालों को और साथ साथ यही सवाल तंग कर रहा होगा परेशान कर रहा होगा 11 स्टार आशीषपुरा की टीम को। क्या एक बार फिर आज चैंपियन बनेगी 11 स्टार आशीषपुरा की टीम। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो मुकाबला जो है कहना मुश्किल रहेगा क्योंकि क्रिकेट जो उन रिश्ताओं का खेल रहता है वो प्रेडिक्शन करना पहले फेर रहता है जब तक वो अंतिम गेंद अंतिम विकेट अंतिम रन ना आए वो कहना मुश्किल रहता है। और नए गेंदबाज को याद किया अब गेंदबाजी के लिए हालांकि 1 ओवर इससे पहले वो कर चुके हैं 4 रन अपने पहले ओवर में खर्चे इस गेंदबाज ने इस बार पुल किया था ज़रूर वो कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक बखूबी जानते हैं इमरान गनाई और गेंदबाज जो है शॉर्ट ऑफ लंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बखूबी जानते हैं कि छक्का लगाना यहाँ पे मना है शायद इसके कारण वो नीचे रखने में कामयाब इस बार स्ट्रोक को। और सिंगल इस बार भी मिलेगा इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे ज़रूर वो बाहरी सिरे से गेंद गई है फाइनल के जानब से दूसरे की मांग हो रही है लेकिन मना किया वहाँ पे। और इमरान गने का शायद ये मानना है कि भाई साहब 2 से माफ़ी 1 ही काफ़ी और 1 से ही बिल्कुल यहाँ पे इत्मीनान बख्शा है बल्लेबाज इमरान गने ने। और आप जाके वो स्ट्राइक पे रहेंगे 8 रन बनाए 11 गेंदों का सामना किया है और 9 गेंदों पे 7 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं अदनान सोफी फिलहाल तैयार इस ओवर में अंतिम बार इस बार गेंद को खेला है बेहतरीन अंदाज में इंतज़ार किया इस बार ओ डायरेक्ट हिट अब बल्लेबाज को मुसीबत में डाल सकती थी लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए कोई नुकसान नहीं कोई खतरा नहीं 11 स्टार आशीषपुरा की टीम को 9.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 16 रन 3 गेंदों पे अब तक 3 रन आए हैं और यही दरकार है यहाँ पे 11 स्टार आशीषपुरा की टीम को। और उस सिंगल में और एक सिंगल जोड़ लीजिएगा जी हाँ 4 गेंदों पे 4 सिंगल्स अब तक मुकम्मल किए हैं इस जोड़ी ने और एक अच्छी पार्टनरशिप पारी की शुरुआत करने के लिए 2 बल्लेबाज आए थे इमरान गने अदनान सोफी और दोनों बल्लेबाज अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और खेमा जो है काफ़ी खुश होगा इस प्रदर्शन से इस बार गेंद को खेला है और वो बैकवर्ड पॉइंट पे हल्का सा फंबल और उसी का लाभ लेते हुए इस बार एक और सिंगल से काम चला रहे हैं सिंगल से अब तक काम चला रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जोड़ी और शायद कोई चौका अब तक लगा नहीं है इस दूसरी पारी में और दरकार भी बिल्कुल सिंगल किया है यहाँ पे वो बेवजह रिस्क लेना शायद बल्लेबाज ने ये सोचा होगा कि वो टीम को फिर दिक्कत आ सकती है और एक बार फिर वो सिंगल हालांकि सिंगल्स यहाँ पे रोक नहीं पा रहे। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ
तो कहीं ना कहीं अगर आप इस रन चेज को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो या दबाव आप बल्लेबाज पे डालना चाहते हो, वो नज़दीकी खिलाड़ी में आपको इजाफा करना होगा, वो सिंगल्स आपको रोकने होंगे, वो मजबूर करना होगा बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक्स के लिए। और जो ही वो बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाएगा तो कहीं ना कहीं तब जाके वो विकेट आपको मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार का कोई एफर्ट अब तक नज़र नहीं आया कप्तान दोहरा। अगर मैं उज़ैर सुल्तान की बात करूँ तो क्या यहाँ से वो योजना बनाएंगे, क्या वो खिलाड़ी को थोड़ा नज़दीक बुलाया जाएगा, क्या इस जोड़ी को वो सिंगल लेने से रोकेंगे। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो बिल्कुल अभी भी उसी प्रकार की फील्डिंग जो शुरुआत में सजा के रखी थी, और कहीं ना कहीं बिल्कुल इस फील्डिंग के साथ यहाँ पे तो आप आराम के साथ ये मौका फराहम कर रहे हो बल्लेबाजी वाली टीम को। वो सिंगल ही दरकार है और सिंगल से ही बिल्कुल वो अपना काम चला रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे आमिर अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। जी हाँ, अपने कोटे का ये अंतिम ओवर 2 में 9 रन खर्चे अगर बात की जाए यहाँ पे आमिर ने, और इस बार गेंद को खेला है वो मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, पहला चौका अदनान सोफी के नाम, और ये दूसरे इनिंग का पहला चौका। मैं ऐसी चीज का जिक्र कर रहा था कि आप तक सिंगल से काम चला रहे थे, लेकिन जो ही वो आगे वाली गेंद मिली कलायु के सारे मिड विकेट के जानिब 4 रन बटोरे इस बल्लेबाज ने। एक बार फिर इस बार स्लैश के अंदाज में वो बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद बल्ले से लगी जरूर थी, लेकिन वहां पे गेंद को रोका गया नजदीकी खिलाड़ी द्वारा। इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं, और एक बार फिर तैयार इस ओवर में अगली बार, और इस बार लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ की जानिब से गेंद को खेला है। बिल्कुल बेहतरीन ड्राइव कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, वो कारपेट के सारे गेंद चली गई, और इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। 3 गेंदों पे 5 रन अब तक आ चुके हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे जो दरकार है, यहाँ पे टीम को 30 रन चाहिए 33 गेंदों में। एक मरतबा फिर उसी अंदाज में इमरान घने बिल्कुल इसी इरादे से आज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं कि यहाँ पे वो एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा देखा गया कि जब जब वो गेंद जो है शरीर की ओर आई है तब वो हल्का सा टैप किया इस बल्लेबाज ने, और तब वो सिंगल के लिए अपने सहयोगी पार्टनर को बुलाया है। और एक बेहतरीन रन चेज यहाँ पे गाड़ती हुई टीम के लिए 11 स्टार्स आशीषपुरा की टीम की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे वो जीत की ओर अग्रसर होती हुई, वो धीरे धीरे वो जीत की महक इस टीम को आती हुई। और सारा श्रेय यहाँ पे पहले गेंदबाजों को मैं देना चाहूँगा, उसके बाद इस सलामी जोड़ी को जिस प्रकार से अब तक इस मुकाबले को चलाया है, जिस रनचेज में अपना योगदान दिया है, और जिस प्रकार से अब तक ये रनचेज जो है चलाई है। इस बार किनारा लिया है गेंद ने, पहले विकेट का पतंग आता हुआ। इस बार वो सिंगल के चक्कर में बल्ले का मुंह बंद किया था और गेंद बाहरी सिरे से विकेट कीपर के दस्तानों में। ये पहले विकेट का पतंग, क्या ये कहानी में ट्विस्ट है? क्या ये कहानी में ट्विस्ट पैदा हो सकता है? यहाँ पे वो विकेट गिरने का सिलसिला 26 के स्कोर पे पहली सफलता मिली है टीम को। 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये विकेट मिली है टीम को। आमिर वो गेंदबाज जिसको ये सफलता मिली है। फिलहाल 5 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है, 5 के बाद 26, और आप जाके देखा जाए तो अगले 5 ओवर्स में रन्स की दरकार यहाँ पे टीम को शायद वो 28 रन बनाने हैं। जी हाँ, 30 गेंदे 28 रन, करीबन वो रना बॉल का सिलसिला अभी भी यहाँ पे आपको नजर आएगा, और रना बॉल चाहिए यहाँ पे मुकाबला अपने नाम करने के लिए। लेकिन क्या यहाँ से वापसी करेगी फील्डिंग वाली टीम? क्या यहाँ से अब सही चयन अपने गेंदबाजों का किया जाएगा उज़ैर सुल्तान के द्वारा, जो टीम के स्कीपर है? क्या वो फील्डर्स में नज़दीकी खिलाड़ी में इजाफा नजर आएगा? जी हाँ, रनचेज का ये नेम है कि अगर आप वो छोटे लक्ष्य का डिफेंड करने के लिए एज अ टीम उतरते हो बीच मैदान में, वो सिंगल्स को आपको रोकना होगा और मजबूर बल्लेबाज को करना होगा वो बड़े स्ट्रोक उसके लिए। लेकिन हालांकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इमरान गने उसी का शिकार होते हुए यहाँ पे वो सिंगल के चक्कर में अपनी विकेट गंवाई है। वो आगे वाली गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। अब नए बल्लेबाज अदनान सोफी का साथ देने के लिए उमर मागरी नॉन सेकंड पे रहेंगे, और गेंदबाजी में यमन को याद किया है। पहली गेंद दिशा से भटकती हुई गेंद, और ऐसे मौके पे आप इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को सेट होने का मौका फराहम कर रहे हो। यहाँ पे वो सटीक लाइन लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। बेहतरीन टप्पे पे आपको गेंद को टप्पा खिलाना होगा।
वो गुडलक स्पार पे आपको लगातार गेंदबाजी करनी होगी, वो बल्लेबाज को मजबूर करना होगा। कुछ इस प्रकार से स्ट्रोक खेले जाए। इस बार गैप में गई एक टप्पे के बाद, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि स्ट्रोक थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर गया था, लेकिन गैप में। और ये अदनान सोफी का तीसरा चौका, दूसरा चौका माफ कीजिएगा। और इस चौके की मदद से आप जाके टीम का स्कोर 31 पर पहुंचा है। वो मात्र 1 विकेट गवाई। इमरान गनई वापस चले गए डगआउट की ओर और बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज अदनान सोफी। एक बार फिर हाथ खोलने का मौका, गजब, अद्भुत। ऐसा लगा कि मेट्रो ट्रेन बिल्कुल आंखों के सामने गुजर गई और उसी रफ्तार के साथ डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज अदनान सोफी के नाम। और यमन, वो जो गेंदबाजी में आपने परिवर्तन किया था और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो कारगर साबित होता हुआ बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। और बात की जाए यहाँ पे आप 19 की दरकार, ये मुकाबला, ये फाइनल अपने नाम करने के लिए इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला है। वो सुके लेग पे गेंद चली गई थी और वहाँ पे गेंद को रोका जाएगा, सिंगल ही मिलेगा। और सिंगल से ही बिल्कुल हल्के दूसरे की मांग कर रहे थे अदनान सोफी, लेकिन तैयार नहीं थे बल्लेबाज। अभी अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए उमर मागरे और फिलहाल वे पहली मर्तबा सामना करेंगे बल्लेबाज का, गेंदबाज यामिन साजिद का। यामिन चले एम्पायर को प्रयास किया है इस बार बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन नजाकत के साथ कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, शॉर्ट आर्म पुल, डीप स्केल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तू डाल में पास। इससे पहले अदनान सोफी ने वो 2 गेंदों पे 2 चौके हासिल किए थे इस गेंदबाज के विरुद्ध। और आप जाके उमर मागरे वो चौके के साथ शुरुआत अपने इनिंग की करते हुए इस बार गेंद को खेला है और वो आगे आए थे रन लेने के लिए। रन आउट के जरिए विकेट मिलेगी यहाँ पे, रन आउट के जरिए अदनान सोफी को वापस जाना होगा। ये दूसरा झटका लगा है टीम को। 25 गेंदे माफ कीजिएगा, 14 रन की दरकार ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और बात की जाए यहाँ पे, अगर जिक्र किया जाए तो वो दूसरी सफलता टीम के नाम और रन आउट के जरिए अदनान सोफी वापस डगआउट की ओर चले हैं। और यहाँ से अब उमर मागरे और उसका साथ देने के लिए सोहेल यूसुफ, जिन्होंने आज गेंदबाजी, हालांकि आकिब इस गेंदबाज का नाम है, आकिब इस गेंदबाज का नाम, और वे अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। और फिलहाल पहली गेंद पे स्ट्राइक दुबा अब सौंपी है नए बल्लेबाज आकिब को। माफ कीजिएगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है शायद यहाँ पे बल्लेबाज के पास साथ ही रहेगी, उमर मागरे के पास ही रहेगी। बिल्कुल ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है और अब केवल कितने रनों की दरकार वो ज़रूर यहाँ पे जानना चाहेंगे। 13 रन चाहिए, 24 गेंदे, यानी अगर बात की जाए पे 3.33 की औसत से रन आपको बनाने होंगे इस मुकाबले को हासिल करने के लिए। और अगर मैं करंट रन रेट की बात करूँ, 6.83 की औसत से रन बनाए इस जोड़ी ने, इस टीम ने। 11 स्टार अशेषपुरा वो जीत की ओर अग्रसर होती हुई, वो फाइनल की महक, वो चैंपियन बनने की खुशबू टीम को नजर आती हुई इस बार हवा में। और वहां पे खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, वहां पे क्षेत्ररक्षण दौरा और ये तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ। इन्हें बात की जाए यहाँ पे और एक विकेट का पतंग, और आप जाके देखा जाए तो क्या ये कहानी में ट्विस्ट हो सकता है। 13 रन की दरकार, 23 गेंदे, 13 रन अनिल को अब भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। और कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नियाज मागरे आपको नजर आएंगे कुछ समझाते हुए अपने खिलाड़ियों को, वो समझाते हुए टीम को कि यहाँ पे आपको बिल्कुल संयम से काम लेना होगा। ये जीत जो है ऑलमोस्ट झोली में आई है, यहाँ से आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, वो सूझबूझ परिपाली आपको खेलनी होगी। और आप जाके वो अतिरिक्त खिलाड़ियों में आपको इजाफा नजर आएगा। आप जाके वो जो इससे पहले मैं चर्चा कर रहा था, शायद 2-3 ओवर पहले मैंने चर्चा की थी, वो नज़दीकी खिलाड़ी में इजाफा कीजिएगा। लेकिन आप जाके वो नज़दीकी खिलाड़ी आपको नजर आएंगे और इसी के कारण वो कैच भी बिल्कुल वहाँ पे मिली थी उस क्षेत्ररक्षण को। अंततः बिल्कुल अगर वो अपनी जगह खड़े होते तो शायद वो एक टप्पे के बाद वो गेंद उसके हाथ में जाती। लेकिन अगर आपको ये रन चेज रोकनी है तो ये आपको खिलाड़ी को आगे बुलाना होगा, सिंगल के लिए रोकना होगा।
यहाँ पे फंबल होता हुआ और एक विकेट का पतंग हो सकता था, लेकिन इस प्रकार की फील्डिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप मौका फराहम कर रहे हो यहाँ पे 11 स्टार आशीषपुरा की टीम को। आप बिल्कुल बाल बाल बचे यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ सोहेल यूसुफ रन आउट होते होते बच गए और आप जाके वो 12 की दरकार है। 21 गेंदे 12 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। इस बार हल्का सा टैप किया, रन के लिए दौड़ पड़े, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती है लेकिन अंपायर का मानना नॉट आउट का इशारा। ओ अब जाके वो दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ, वो दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। अरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 रन मुकम्मल होते हुए यहाँ पे, और कुछ बच्चे यहाँ पे जो परेशान कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे पीछे जो परेशान कर रहे हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो वो 2 रन जहाँ पे वो एक सिंगल बिल्कुल वो मुश्किल से नजर आ रहा था, लेकिन वहाँ पे 2 रन का इजाफा और 2 रनों के सारे आप जाके वो इक्वेशन 10 चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। हल्का सा टैप, रन आउट हो सकते थे और अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी, वो नॉट आउट का इशारा आता हुआ। और पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल शायद स्टंप्स नजर नहीं आए वहाँ पे गेंदबाज को, और यकीनन अगर पहले ही अटेम्प्ट में बिल्कुल वो स्टंप्स बेकार थे तो यहाँ पे सफलता मिल सकती थी। लेकिन बात की जाए अभी भी 10 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 10 रन की दरकार ये मुकाबला जो है अपने नाम करने के लिए। अरे गेंदे कितनी बची है? जी हाँ 19 गेंदे, यानी इस ओवर के बाद आपके पास वो 3 ओवर है और अभी भी वो 3.00 की औसत से आपको रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए, फाइनल अपने नाम करने के लिए तैयार हो रहे गेंदबाज। अगली गेंद इस बार और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 18 गेंदें 9 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या कोई चमत्कार यहाँ पे हो सकता है? क्या गेंदबाज यहाँ पे जिस गेंदबाज को आप गेंद सौंपी जाएगी, क्या वो गेंदबाज अपनी टीम को बिल्कुल इस ओवर में जीवित रखेगा? ये तो आने वाला ये ओवर तय करेगा। लेकिन बात की जाए यहाँ पे जिस प्रकार से अब तक ये मुकाबला घटा है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शुरुआत के क्षणों में, अगर आपको याद होगा, मैंने पहली इनिंग के दौरान ये बात दर्शाई थी कि यहाँ पे वो 70 रन बिल्कुल एक अच्छा स्कोर माना जाता है। वो चेज करना मुश्किल रहा है इस मैदान में, लेकिन वो 54 केवल आज बनाने थे 11 स्टार आशीषपुरा की टीम को, और उसके जवाब में 18 गेंदे 10 रन की दरकार। 44 बोर्ड पे वो 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, 3 खिलाड़ी के माफी नुकसान पे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो 10 रन की दरकार ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 10 चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। क्या यहाँ से कोई चमत्कार नए गेंदबाज उम्मी को गेंद सौंपी है? क्या उम्मी यहाँ पे अपनी टीम के लिए कोई करिश्मा कर पाएंगे? ये तो आने वाला ये तो ओवर तय करेगा। अनिल स्ट्राइक पे रहेंगे और दौड़ना शुरू किया था जरूर गेंदबाज ने, और वो बीच में वो अपना रन भूल गए। और जब ऐसे मौकों पे गेंदबाज रन भूल जाए तो ये प्रेशर है भाई साहब। जो एक बार फिर वो आगे आए थे रन लेने के लिए, काफ़ी उताले हो रहे हैं आकिब 9 सेकंड पे, लेकिन सही चेन वहाँ पे और सही प्लेसमेंट वहाँ पे खिलाड़ियों का, फील्डर्स का रखा है यहाँ पे कप्तान ने। और शायद आपने काफी देर की है, इस बार धीमी गति की गेंद कट करने की कोशिश की थी। लगातार 2 डॉट गेंदे, यानी आप जाके 16 गेंदे 9 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। कहानी में रोमांच नजर आ रहा है और अभी भी बिल्कुल वो ओवर जो है बिल्कुल घटेगा। यमन का जो वो ओवर जिसमें कि 3 चौके लगे थे, इस बार ऑफ के बाहर गेंद गैप में खेला है और कॉर्पोरेट के सारे गेंद खुद अकेला गया, सिंगल ही मिलेगा। और पहले 3 गेंदों पे मात्र 1 रन आया है। जाने वाली बात है कि क्या होगा इस मुकाबले का। 8 रन की दरकार और 9 रन चाहिए अभी भी ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। इस बार गेंद को खेला है, लेकिन ये देखिए खिलाड़ी कहाँ पे खड़े किए हैं। शायद लेट हुआ है, लेकिन अभी भी मौका है आपके पास, अभी भी आपके पास एक सुनहरा मौका है। और नजदीकी खिलाड़ी में काफी ज्यादा इजाफा, यहाँ पे लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। और इस प्रकार की गेंदबाजी ऐसे मौकों में, और ये आपके लिए भी खतरा और टीम के लिए भी। और ये गेंदबाजी करने के बाद आप उन श्रोताओं का शायद दिल दिखा रहे हो जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारी टीम ये मुकाबला जीतेगी। फिलहाल पीछे हटे थे। ओह माय डियर, ये तीसरे अटेम्प्ट में कैच करने की कोशिश की थी।
ऐसा लगा था कि बिल्कुल पहली बार तो गेंद हाथ से निकल के आई थी, दूसरी मर्तबा हाथ लगा था, वो तीसरी मर्तबा वो कैच करने की कोशिश की थी। आज जीवन दान मिला है यहाँ पे बल्लेबाज को। कहानी में ट्विस्ट, 2 रन आए अब तक इस ओवर में। बल्ला चलाया था, निगाहें कहीं, निशाना कहीं करना चाहते हैं। प्रेशर प्रेशर एंड इट इज प्रेशर ऑल ओवर। और अगर बात की जाए यहाँ पे, आप 12 गेंदे, रन कितने चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए? शायद 8 रन की दरकार। जी हाँ, वो 8 रन चाहिए 12 गेंदों में। और विकेट्स तो आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब जानने वाली बात रहेगी कि कौन ये मुकाबला जीतेगा। अभी भी वो यमन का ओवर जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रन आए थे, वो टर्निंग पॉइंट इस मैच का हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ से वो 12 गेंदे 8 रन, क्या यहाँ से फील्डिंग वाली टीम ये 8 रन बचाने में कामयाब रहेगी? एमओडी सन्स की टीम की अगर बात की जाए तो 2 ओवर का खेल बचा है। उम्मी को गेंदबाजी, उम्मी की बात की जाए तो अब तक 1 ओवर में 2 रन खर्चे हैं और दोबारा से आप उसको याद किया गया है। अनिल स्ट्राइक पे रहेंगे। 12 गेंदे 8 रन, मुकाबला फाइनल की लड़ाई, वो ताश की लड़ाई आज आशीषपुरा के इस खूबसूरत मैदान से जेके क्रिक्जून की वसादत से अब तक पहुंचाया जा रहा है। और यह मुकाबला और रोमांचक स्थिति इख्तियार करता हुआ नजदीकी खिलाड़ी में इजाफा। क्या यहाँ से ओवर बचा पाएगा? इस बार गेंद को टैप किया है, लेकिन रन तो मिलेगा। डायरेक्ट ट्रबल कर सकता है, दूसरे के लिए भागे और एक ही मिलेगा यहाँ पे। और हाकिब काफी उत्साहित थे वो दूसरे रन लेने के लिए, लेकिन एक बार फिर वो फंबल होता हुआ 7 रन चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 7 रन की दरकार, ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 11 गेंदे और 7 की दरकार। और शायद वो 3 गेंदे शायद जो शेष रही थी पहली इनिंग में, वो चुभ रही होगी और वो 3 गेंदे वो अंतर डाल रही है फिलहाल। इस बार गेंद को खेला है, वहां पे रन आउट हो सकते हैं। क्या आउट हुए? जी नहीं, वहां पे हालांकि ऐसा लगा कि वहां पे स्टम्प्स बिखेरे हैं, वो भी शायद पैर से स्टम्प्स बिखेरे हैं और गेंद लगाना जरूरी था स्टम्प्स पे, एम्पायर का यही मानना है। और फिलहाल नॉट आउट करार दिए गए। और विकेट कीपर बिल्कुल उस प्रकार से तैयार नहीं थे। एक हल्के 2 सिंगल्स मिले हैं इस ओवर में, लेकिन दोनों बार वो आउट होते होते बच गए बल्लेबाज। आप अंदाजा कर सकते हो कि रन बनाना यहाँ पे मुश्किल। एक चौका, एक स्ट्रोक यहाँ पे दूर। क्या अनिल बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? क्या एक बार फिर वो हल्का सा टैप करने की कोशिश करेंगे? 6 रन चाहिए 10 गेंदे। और एक बार फिर वो ऑफ साइड की बात की जाए तो वो खिलाड़ी जो आपने रखे हैं उनको आगे बुलाना होगा आपको, तब जाके वो सिंगल रोके जा सकते हैं। लेकिन ये दिशा से भटकती हुई गेंद, मानो आप अनंतनाग में खेल रहे हो और आपने ये गेंद जो है बिजबिहारा में की है। इतनी लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, और ऐसे मौके पे और ऐसे परिस्थितियों में इस प्रकार की गेंदबाजी, यहाँ पे इस प्रकार की गेंदबाजी करना मना है। इस बार हवा में आसान सा कैच और ये विकेट मिली है। यहाँ पे ये विकेट मिली है, वाइड के बाद वो विकेट। इस ओवर में 3 आए हैं। इन्हें कुल मिला के देखा जाए तो कहानी में ट्विस्ट और मुकाबले में रोमांच पैदा होता हुआ। और आप देखा जाए तो इसके बाद शायद वो 9 गेंदें बची है। 9 गेंदें 5 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। फाइनल की लड़ाई, ट्रॉफी की लड़ाई, वो सम्मान की लड़ाई, वो आत्मविश्वास जीतने की लड़ाई, वो लोगों का दिल जीतने की लड़ाई। आशीषपुरा के इस खूबसूरत मैदान में जेके क्रिक्जून की वसादत से ये मंजर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। और फिलहाल बात की जाए यहाँ पे वसीम नए बल्लेबाज। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है, 5 की दरकार। 9 गेंदें 5 चाहिए। उम्मीद तैयार गेंद करने के लिए। इस बार गेंद को खेला है, गैप निकालने में कामयाब। वो फाइन लेग के जानिब गेंद को खेला है और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ अब एक स्ट्रोक के दूर ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए, ये फाइनल अपने नाम करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल वो 4 रन चाहिए ये फाइनल अपने नाम करने के लिए। एक बार फिर तैयार। इस ओवर में अंतिम बार कट करने की कोशिश की थी, डॉट गेंद काउंट की जाएगी। यानी 7 गेंदे, रन चाहिए 4। और यहाँ से
कहानी में ट्विस्ट है, ये मुकाबला अभी भी जीवित है, ये मुकाबला दोनों साइड जीवित है। एक स्ट्रोक ये मुकाबला जो है अपने नाम ये जोड़ी कर सकती है। प्ले रन हुए हैं, क्लीन बोल्ड, ये अंतिम गेंद पे सफलता मिली है। ये दोनों बल्लेबाज अब नए क्रीज पे आएंगे। 6 गेंदे 4 रन चाहिए यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाला समय बताएगा। ये अंतिम 6 गेंदें तय करेगी। फिलहाल अगर जिक्र किया जाए तो 6 गेंदों में 4 रन। एमॉडिसन वापसी करते हुए, और जब से वो फील्डिंग में आपने वो नज़दीकी खिलाड़ी को आपने चयन किया और तब से अंतर देखे इस मुकाबले में। और शायद वो लेट यहाँ पे डिसीजन लिया था कप्तान ने, शायद मैंने वो 3 ओवर पहले वो बात दर्शाई थी कि अगर आप इस रन चेज को आप रोकना चाहते हो, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे अदनान सोफी और इमरान गनाई, क्योंकि वो सिंगल पे कंसेड रही थी वो जोड़ी, और उस प्रकार से अगर आप उस समय पे आपने वो सिंगल रोकने का काम किया होता तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ कुछ अलग होती, स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन फिलहाल परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की है कि अंतिम 6 गेंदे और रन चाहिए 4 ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 6 गेंदे 4 की दरकार। क्या गेंदबाजी के लिए उम्मी को याद किया है, 1 ओवर 2 रन। और अगर बात की जाए यहाँ पे क्या ये 4 रन बचाने में कामयाब, इतिहास रचेंगे यहाँ पे। पहली गेंद को ड्राइव किया है, सिंगल मिलेगा, रन आउट का खतरा, नॉट आउट का इशारा, सिंगल मिला है, स्टम्प्स बिखेरे, अंपायर का इशारा कि नॉट आउट, बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये इमोशंस, ये जज्बा देखिए खिलाड़ियों का। कुल मिला के बात की जाए तो अब जाके 5 गेंदे और बचे हुए 3 रन, ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 5 गेंदे 3 रन, ड्रामा, एक्साइटमेंट, इमोशंस साफ नजर आते हुए बीच में मैदान में। ये मुकाबले को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये फाइनल का मुकाबला है, ये टीटन कास्को का मुकाबला है, और ये एमआरडी सन्स बनाम 11 स्टार आशीषपुरा के बीच में ये मुकाबला है, जहाँ पे 53 बनाए थे आज। और उसके जवाब में स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि अगली 5 गेंदे और रन चाहिए 3 मुकाबले को जीतने के लिए। और अभी भी कहना मुश्किल रहेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल रहेगा। उम्मी क्या यहाँ पे हीरो बन पाएंगे आज अपने टीम के लिए, क्या उमरवा के हीरो बन पाएंगे, ये आने वाली 5 गेंदें तय करेगी। इस बार गेंद को खेला, वहां पे शेताक्षर मौजूद, आगे आए, रन आउट हो सकते हैं। ओ लीजिए, वहां पे मिस फील्डिंग, ओ माय डियर, रन आउट हो सकते थे। इस गेंद पे विकेट आपको मिल सकती थी, लेकिन 2 रन मिले हैं यहाँ पे टीम को। ओ माय डियर, व्हाट्स गोइंग ऑन, प्रेशर यहाँ पे, हालांकि पूरी तरह से फील्डिंग वाली टीम के ऊपर नजर आता हुआ, और यहाँ पे इस गेंद पे सफलता मिल सकती थी, और फिर 4 गेंद पे 3 रन बनाने थे, लेकिन वो 2 बार बिल्कुल मिस कर चुके हैं इस विकेट को। जहां पे आपको विकेट मिलनी थी वहां पे आपने 2 रन दिए हैं। कुल मिला के कहानी यही है कि फील्डर्स ने आज निराशा किया है। इस बार गेंद को खेला है, गैप में ये मुकाबला जीता है, और ये देखिए सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन आप देख सकते हो। आशीषपुरा 11 स्टार आशीषपुरा एक बार फिर चैंपियन बनती हुई इस लीग में, ये दूसरी मर्तबा ये टूर्नामेंट जो है अपने नाम किया इस टीम ने। लेकिन बेहतरीन मुकाबला घटा है, बेहतरीन मैच घटा है। अगर बात की जाए तो फिलहाल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए हम सीधा जाएंगे, यहाँ पे लाइव हम बंद नहीं करेंगे, और थोड़ी देर के लिए माइक्रोफोन जो है अपना ऑफ रखने की कोशिश करेंगे, और जो ही वो प्रेजेंटेशन शुरू होगी हम आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज।
तो हम बिल्कुल अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल रुक करने की कोशिश करेंगे और जो ही वहाँ पे हमको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अवार्ड सेरेमनी जो अब होने वाली है और जल्दी से बिल्कुल वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप एंजॉय करोगे उस अवार्ड सेरेमनी को। और फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ से ये मुकाबला जो है 11 स्टार आशीषपुरा ने जीत कर बिल्कुल ये दर्शाया कि उनमें काबिलियत है। हालांकि ये दूसरी बार विजेता रही है टूर्नामेंट की, यानी 2 बार यहाँ पे चैंपियन बनी है टीम। और जिक्र किया जाए कहीं ना कहीं आज हालांकि फील्डिंग ने निराशा किया है, वो ओवर थ्रूज के चलते ये कास्ट करना पड़ा यहाँ पे टीम को। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए हम सीधा रुख करेंगे। तो जल्दी से इसको खत्म करेंगे क्योंकि अगली मैच करीब है और यहाँ पे चीफ गेस्ट को इन्होंने अवार्ड रखा है। तो उन्हें न्यू बाबा के जो न्यू बाबा के ओनर का बाबा वो सामने आए और अपना इनाम अपना इनाम यहाँ पे रखें। उनको वसीयत में चाहिए और अपना इनाम कलेक्ट करें। और सेकंड चीफ गेस्ट यहाँ पे मुश्ताक अहमद शेख वो खड़े हो और अपने इस इनाम को कलेक्ट करें और इनको ये देंगे कैसर अहमद बाबा। जल्दी से वो सामने आए मुश्ताक अहमद शेख, मुश्ताक अहमद शेख जल्दी से उनसे गुजारिश की जाती है उससे एक्स क्रिकेटर एंड क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेटर और क्लब्स होनी चाहिए। और थर्ड चीफ गेस्ट यहाँ पे एक्स क्रिकेटर अर्शद अहमद शाह और इनको ये देंगे। अर्शद अहमद शाह आ गया है, उनसे गुजारिश की जाती है एक्स क्रिकेटर अर्शद अहमद शाह। और चौथे चीफ गेस्ट यहाँ पे नवाज अहमद मीर वो भी सामने आए। और 5 क्लब्स होनी चाहिए, क्लब जोर से होनी चाहिए क्लब। और 5वीं और आखिरी चीफ गेस्ट यहाँ पे तारिक अहमद भट्ट साहब वो सामने आए और अपने अवार्ड को कलेक्ट करें। और यहाँ पे अंपायर ऑफ दिस मैच रफीक अहमद सामने है। इस बंदे की छुट्टी इस बंदे की छुट्टी तारीफ की जाए। खूंखार क्रिकेटर से माने जाते रफीक भाई और दूसरे अंपायर यहाँ पे हामिद खान वो भी सामने आए और ये
और ये भी क्रिकेट खेल रहे हैं और हम और इन लोगों ने इसके बाद मेरा भी आवाज रखा है तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट वो कप्तान भी रहे दोनों 5 उंगलियां घीमे तो सामने इंडिया जरा क्लैप्स करिए ना जोर से। सेकेंड ऑर्गेनाइजर जो बहुत बड़े और जिनकी काउंटी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एंड बिग ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट प्लीज कम ऑन रियाज अहमद भट्ट साहब दोनों आदमी से कॉलेज करें और तीसरे ऑर्गेनाइजर जो इस टूर्नामेंट कर रहे हैं और जिन्होंने इस मैच को ड्रॉप किया सिर्फ और सिर्फ की इस वजह से कि फाइनल था उनके कांधों पे जिम्मेदारी थी और वो भी थे वो भी खेलते अपनी जिम्मेदारी को हक किया। प्लीज कम ऑन द दानिश अहमद शेख और क्लब्स होने चाहिए और इसी के साथ में हमारा ट्रॉफी भी पकड़ी है विनर ट्रॉफी चाहिए और मेरा तो सीरीज के क्रिकेट क्लब की उसी का मैन ऑफ द मैच है मिस्टर रमीज। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर रमीज यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज आए हैं मैन ऑफ द सीरीज मिस्टर रमीज। अगर मैन ऑफ द सीरीज मिस्टर रमीज मौजूद है तो सामने आए हो रही है। अब हम सामने बुलाना चाहते हैं विनिंग टीम को मैन ऑफ द मैच आके बस इस मैच की जल्द से आए और विनिंग टीम सामने आए जल्दी स्टार्ट टीम कम ऑन स्टेज प्लीज रनर टीम कम ऑन स्टेज रनर टीम और अब जल्दी इसके बाद सामने आने की बारी है और विनर ऑफ टीम नियाज की 11 स्टार्स प्लीज क्लब्स आखिर में यहाँ पे बेस्ट हेल्पर के तकलीफ है